रोल्स रॉयस जो कि दुनिया का सबसे महंगा कार ब्रांड माना जाता है। अगर हम रोल्स रॉयस की सबसे लोएस्ट प्राइस की बात करें तो वो आपको 6 से 8 करोड़ में देखने को मिलेगी। इतने पैसों में हम 6 से 7 पोर्श ब्रांड की कार्स को खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये कार्स इतनी महंगी क्यों होती हैं? इसके पीछे कुछ मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला तो ये कि आप इसको ऑर्डर पे बना सकते हैं और इस कार्स में आपको 44,000 मुख्तलिफ किस्म के कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप इनके अलावा कोई और कलर करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। और ना ही ये गाड़ियां मास प्रोड्यूस होती हैं, मतलब कि जब आप ऑर्डर देंगे तभी ये कंपनी उस गाड़ी को बनाना स्टार्ट करेगी। जबकि अगर बाकी कंपनीज की बात करें तो उनकी कार्स को पहले से ही मैन्युफैक्चर करके रखा जाता है और रोल्स रॉयस कंपनी आपको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करवाने की इजाजत देती है। इन कार्स के अंदर आप जैसे चाहें अपनी चीजों को लगवा सकते हैं। मतलब कि अगर आप गाड़ी के अंदर कोई हिडन सेफ बनाना चाहते हैं या फिर फ्रिज लगवाना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको आपकी सोच के मुताबिक हर काम करके देगी। रोल्स रॉयस में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको ये लगेगी कि इसमें जो डिटेलिंग की जाती है वो हाथों की मदद से की जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम रोल्स रॉयस कंपनी की नहीं बल्कि एक ऐसे गरीब लड़के की बात करने वाले हैं जिसने अपनी कंपनी को जीरो से हीरो बना दिया। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी से वॉच कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल फैक्टो एफएम को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों स्टोरी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक छोटे से गाँव में जहाँ पे हेनरी रॉयस पैदा होते हैं। रॉयस के फादर की एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन जब रॉयस 4 साल के हुए तो इसके फादर का बिजनेस पूरी तरह से खत्म हो गया और प्रॉब्लम्स ने पूरी तरह से इनको घेर लिया था। और जब रॉयस 4 साल के थे तो इसके फादर की डेथ हो गई। लेकिन ये तो भी प्रॉब्लम की शुरुआत थी। फिर रॉयस की मदर को लोगों के घरों में काम करना पड़ा और रॉयस भी 9 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करने लगे। रॉयस के स्कूल जाने की उम्र चाइल्ड लेबर करते हुए गुजरी। शायद रॉयस को ऐसा लगने लगा कि उसका फ्यूचर पूरी तरह से खत्म हो गया है। और जब रॉयस 14 साल के हुए तो इन पे किस्मत एक बार मेहरबान हुई। रॉयस की मेहनत को देखकर इसके किसी जानने वाले ने रेलवे कंपनी में इसकी जॉब करवा दी। लेकिन ये जॉब बहुत ही कम पैसों की थी। लेकिन रॉयस ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिन रात मेहनत की और बुक्स पढ़ के मैथ, कारपेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा, जिसका रॉयस को शुरू से शौक था। 18 साल तक वो एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक बन चुके थे। 21 साल की उम्र में एक अच्छा मैकेनिक होने की वजह से इनको एक कंपनी में जॉब की ऑफर हुई, जहाँ पे इन्होंने एक इंजीनियर के तौर पे काम किया। लेकिन कुछ ही साल में ये कंपनी भी बंद हो गई। फिर अगर रॉयस चाहते तो अपनी जहानत की वजह से किसी और कंपनी में जॉब कर सकते थे और इनको बहुत सी कंपनी ने जॉब की ऑफर भी की। लेकिन रॉयस ने अपनी एक छोटी सी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का इरादा किया और फिर रॉयस के पास जितनी सेविंग थी उसने अपने दोस्त के साथ मिलके एफएच रॉयस कंपनी की शुरुआत की। शुरू के दिनों में रॉयस को जो काम मिलता इन्होंने वो करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद रॉयस ने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। इन्होंने कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दी। इन्होंने आर्क लैंप्स, बल्ब होल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल बनाना शुरू कर दी और यही काम इनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। इस कंपनी की सेल 20,000 पाउंड से भी ज्यादा हो गई थी और रॉयस इन पैसों से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहते थे। और फिर वो हुआ जिसका रॉयस ने कभी सोचा भी नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बढ़ने की वजह से बहुत सी कंपनीज इस काम में आने लगी और कंपटीशन इतना बढ़ गया कि रॉयस की कंपनी की सेल्स बहुत ही डाउन हो गई और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होने लगी, जिससे रॉयस की कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अपनी कंपनी को डूबता देख के रॉयस की मेंटली हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगी। डॉक्टर ने रॉयस को कंप्लीट बेड रेस्ट का मशवरा दिया और साथ ही इनको एक गाड़ी रखने की सलाह दी गई ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकें। और रॉयस ने ऐसा ही किया। कुछ हफ्तों में उनकी तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और रॉयस के पास जो कार थी वो उनके मुताबिक उसमें बहुत सी चीजें ऐसी थीं जो बिल्कुल भी सही नहीं थी। मतलब कि उस कार में चलते हुए काफी ज्यादा आवाज आती थी और ओवरहीटिंग जैसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम थी। फिर रॉयस ने सोचा कि क्यों ना इस कार को दोबारा मॉडिफाई किया जाए और इसकी सभी प्रॉब्लम को खत्म किया जाए। लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि इनका ऐसा करना इनका लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा। और फिर जब रॉयस ने इस कार को रीडिजाइन किया तो ये दिखने में पहली कार से बहुत ज्यादा अच्छी थी। और फिर रॉयस ने यहीं से सोचा कि वो कार्स को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकता है और कार्स का बिजनेस भी कर सकता है। और फिर इन्होंने अपनी एक छोटी सी टीम के साथ काम शुरू किया। रॉयस 10 हॉर्स पावर 2 सिलेंडर वाली कार बनाना चाहते थे और फिर इन्होंने यही कार कुछ ही अरसे में बना दी। इनकी ये कार उस वक्त में मौजूद हर कार से बहुत ज्यादा बेहतर थी। और फिर जब 1904 में ये कार बन के तैयार हुई तो इस कार ने पहले ही टेस्ट में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, वो भी बिना किसी मसले के। और फिर रॉयस ने 2 ऐसी कार्स और बनाई और इनको भी टेस्ट किया, जो कि हर टेस्ट में बहुत ही अच्छी रही। अब रॉयस को मालूम हो चुका था कि वो वर्ल्ड की बेस्ट कार बना चुके हैं। लेकिन रॉयस की छोटी सी कंपनी इन कार्स को पूरी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकती थी। और फिर यहाँ पे एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे हीरो चार्ल्स रोल्स की। रॉयस की मुलाकात इनसे तब हुई जब ये अपनी कार को मार्केट कर रहे थे। चार्ल्स रोल्स एक बिजनेसमैन थे जो कि कार्स का बिजनेस करते थे। जब चार्ल्स रोल्स ने हेनरी रॉयस की कार्स को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि वो अपने दूसरे पार्टनर को ढूंढ चुके हैं। चार्ल्स रोल्स
रोल्स हेनरी रॉय से मिलकर इतना खुश हुए कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जिसमें अपनी कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। फिर इन्होंने अपनी एक न्यू कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम रोल्स रॉयस था और यहाँ से इस कंपनी की शुरुआत हुई। पहले इन्होंने वो कार सप्लाई करने का सोचा जो कि रॉयस ने पहले से ही बनाई हुई थी, जो कि 10 हॉर्स पावर से 30 हॉर्स पावर की थी। रोल्स के मुताबिक अगर हम अपनी कार्स को लोगों तक जल्दी पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कार्स को रेसिंग टूर्नामेंट में लाना होगा। रोल्स के मुताबिक शायद इससे अच्छा कोई और आइडिया नहीं होगा। उन्होंने ऐसा ही किया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अपनी कार्स की रेसिंग करवाई और उन टूर्नामेंट को विन भी किया। और साथ ही साथ इन कार्स ने ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए जिन्हें देखकर हर तरफ रोल्स रॉयस के चर्चे होने लगे। और यही चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस चाहते थे। और 1906 में रॉयस की एक और ड्रीम कार आना बाकी थी। इस कार का नाम था सिल्वर गोस्ट, जिसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया था, जिसमें 50 हॉर्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ इस कार को पूरी दुनिया के सामने लाया। ये कार चलाने में बहुत ज्यादा आरामदेह थी और इसकी आवाज तकरीबन ना होने के बराबर थी। इस कार ने एक न्यू रिकॉर्ड बनाया जिसमें इस कार ने बिना किसी प्रॉब्लम के 24,000 किलोमीटर का सफर किया। और इस कार के एक टेस्ट में रॉयस ने इसके ऊपर एक कॉइन को रखा जिसमें उन्होंने ये चेक करवाया कि उनकी कार कितनी स्मूथ चलती है। और इतने टेस्ट पास होने के बाद ये दुनिया की सबसे बेस्ट कार बन चुकी थी। और यही नहीं, उस वक्त में रहने वाले बड़े बड़े लोगों की ये खास पसंद बन चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक खबर आती है कि चार्ल्स रोल्स का प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है। और ये खबर सुनकर रॉयस एक बार फिर से टूट चुके थे। रॉयस को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि जब वो कुछ अरसे के बाद अपने डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि उनको कैंसर है। डॉक्टर ने कहा कि रॉयस अब कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। लेकिन दूसरी तरफ रॉयस अपने न्यू प्रोजेक्ट सिल्वर गोस्ट को मजीद इम्प्रूव करते रहे और वक्त गुजरने के साथ साथ रॉयस की हालत पहले से बेहतर होने लगी। फिर कुछ ही महीनों में रॉयस पूरी तरह से सही हो चुके थे। फिर वो पूरी तरह से रेडी थे अपने न्यू प्रोजेक्ट सिल्वर गोस्ट को एक न्यू लुक देने में, जिसके लिए रॉयस ने इस कार में हर तरह की चेंजिंग की। और इनके माइंड में एक और आइडिया आया कि क्यों ना कार के लिए एक ऐसा मैस्कोट डिजाइन किया जाए जो कि सबसे यूनिक हो। इस मैस्कोट में एक ब्रिटिश एक्टर्स और मॉडल को यूज किया गया था। इस डिजाइन में एक वुमेन को दिखाया गया है जिसके हाथ पीछे की तरफ हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हवा में उड़ रही है। और फिर इस यूनिक डिजाइन ने कार की लुक को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे इनकी कंपनी की सेल्स बढ़ती जा रही थी। और फिर एक और खतरे की घंटी बजी, वो थी वर्ल्ड वॉर 1, जिसने पूरी इकोनॉमी को बहुत ही बुरी तरह से क्रैश कर दिया, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान रोल्स रॉयस और दूसरी बड़ी कंपनीज को हुआ। फिर रोल्स रॉयस कंपनी की सेल्स बहुत ही कम हो गयी और बहुत से एम्प्लॉयज को कंपनी से निकालना पड़ा। लेकिन रॉयस के माइंड में कुछ और ही ख्यालात चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न जंग में इस्तेमाल होने वाली व्हीकल्स को बनाया जाए। और फिर रॉयस ने मिलिट्री से बात की कि जिससे उन्हें ये पता चला कि वार में ऐसी कार्स की जरूरत है जो कि उनको प्रोटेक्ट कर सकें और अपनी जरूरियात के मुताबिक वो किसी भी चीज को कार के अंदर रख सकें। और फिर रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को चेंज करके आर्मर्ड कार में बदल दिया और एक ऐसी मजबूत कार बना दी जो कि डेजर्ट में भी आसानी से सर्वाइव कर पाएगी। और ऐसा करना उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। इस कार में जख्मी सोल्जर्स और ऐसी चीजों को रखा गया जिसकी जंग में जरूरत होती है। और इन कार्स को ना ही सिर्फ आर्मी ने बल्कि वहाँ के किंग क्वीन और ऑफिसर्स ने भी पसंद किया। और रॉयस यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने आर्मी के लिए एयरप्लेन्स इंजन भी बनाए और इनका ये कदम भी इनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। और वहाँ की एयरफोर्स को इनके इंजन इतने पसंद आए कि उन्होंने बहुत ही बड़ा ऑर्डर रोल्स रॉयस को दिया। और फिर रॉयस ने बहुत ही हैवी इंजन रेडी किए और यही इनकी जीत का जरिया बना। रोल्स रॉयस का एरो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में आना एक बहुत ही अच्छा स्टेप साबित हुआ और आज भी हजारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रोल्स रॉयस की सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने ऐसे वक्त में सर्वाइव किया जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज डूब चुकी थी। फिर रॉयस ने सिल्वर गोस्ट को रिप्लेस करते हुए एक न्यू कार लॉन्च की, द न्यू फैंटम। ये कार रोल्स रॉयस के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही। इस कार ने रोल्स रॉयस को लग्जरी कार का किंग बना दिया और इनके और भी बहुत से मॉडल लॉन्च किए जो कि बहुत ही अच्छे साबित हुए। और फिर एक और न्यू कार लॉन्च की जिसका नाम था बेंटली 2.5 लीटर्स। लेकिन रॉयस इस कार को लॉन्च होता नहीं देख पाए और फिर 22 अप्रैल 1933 में रॉयस की डेथ हो गई। और अब रोल्स रॉयस मोटर को BMW ओन करती है। लेकिन रोल्स रॉयस आज भी अपनी लग्जरी कार की वजह से पूरी दुनिया में पहचानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी हो, एक गरीब लड़के ने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसकी कार्स खरीदना हर अमीर इंसान का ख्वाब होता है। वैसे दोस्तों, आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।